और राइट गाइज, वेलकम टू बेस्ट लैपटॉप सीरीज वीडियो। आज मैं 60,000 के बजट में बेस्ट लैपटॉप डिस्कस करने जा रहा हूँ। 60,000 ऐसा बजट है यार, यहाँ पर आपको सभी टाइप्स ऑफ लैपटॉप मिल जाता है। वेदर आप फुल फ्लैजेड गेमिंग लैपटॉप सर्च कर रहे हो या क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से क्रिएटर सीरीज का लैपटॉप सर्च कर रहे हो, सभी लैपटॉप्स अवेलेबल हो जाते हैं इन दिस 60,000 प्राइस पॉइंट। और सबसे अच्छी बात, जितने भी लैपटॉप आज लिस्ट में है उसमें से आधा से ज्यादा तो मैं चैनल में खुद ही रिव्यू कर रखा हूँ यार। सो डेफिनेटली यू कैन वॉच द डिटेल रिव्यू वीडियो। सो दोस्तों, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना एंड एट द एंड आपको पता चल जाएगा आपके पर्पस एंड बजट के हिसाब से विच इज द परफेक्ट बेस्ट लैपटॉप अंडर 60,000। सो दोस्तों, मैं स्टार्ट ना क्रिएटर सीरीज के लैपटॉप से करूंगा। द लैपटॉप इज Asus VivoBook 16X। जो आपको 60,000 के प्राइस पॉइंट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। लैपटॉप PC ABS की बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है एंड यहाँ पर Intel i5 12 Gen 12500H प्रोसेसर दिया हुआ है विच इज वेरी पावरफुल। टोटल 12 कोर एंड 16 थ्रेड। 12 कोर में से 4 परफॉर्मेंस कोर रहता है एंड 8 एफिशिएंट कोर। एंड सबसे अच्छी बात, थिन एंड लाइट फॉर्म फैक्टर में हमको यहाँ पर 4GB का NVIDIA RTX 3050 ग्राफिक्स देखने को मिलता है। सो दैट्स अमेजिंग यार। सो आप आराम से यहाँ पर गेमिंग कर पाएंगे, एडिटिंग कर पाएंगे एंड ऑल्सो द वर्क्स रिलेटेड टू 3D मॉडलिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। 16GB DDR4 3200 MHz का रैम है विच इज फर्दर अपग्रेडेबल अप टू 24GB। 512GB का Gen 3 SSD है विच इज ऑल्सो अपग्रेडेबल बाय स्वैपिंग द एग्जिस्टिंग SSD। एंड अच्छी बात, Gen 4 SSD सपोर्टेबल इन Asus VivoBook 16X। एंड डिस्प्ले के टर्म्स में ना यहाँ पर 16 इंच का WUXG है, मतलब फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। IPS लेवल पैनल है, नॉट एग्जैक्टली द IPS बट गुड थिंग 300 नीट्स का पीक ब्राइटनेस एंड कलर गैमेट इज 45% NTSC एंड फॉर योर अमेजिंग गेमिंग परफॉर्मेंस 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया हुआ है। Asus VivoBook 16X में आपको सभी नेसेसरी पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं इंक्लूडिंग द टाइप सी पोर्ट एंड टाइप सी पोर्ट से आप डिस्प्ले आउटपुट भी यहाँ पर ले पाएंगे। दैट मींस यू कैन कनेक्ट एक्सटर्नल डिस्प्ले ऑन दिस Asus VivoBook 16X। लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड है, फिंगरप्रिंट रीडर है एंड ऑल्सो यू गेट MS Office Home and Student वर्जन 2021 लाइफ टाइम लाइसेंस। बैटरी नॉमिनली है दैट इज 3 सेल 50 वॉट आवर। इजिली आप 5 से 6 घंटे का यहाँ पर बैकअप एक्सपेक्ट कर पाएंगे। नॉर्मल वर्क, हाई इंटेंसिव वर्क करते हैं तो ज्यादा बैकअप नहीं मिलता। बाकी 120 वॉट का एडाप्टर है। रैपिड फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी सपोर्टेड इन दिस Asus VivoBook 16X। आगे बढ़ते हैं थिन एंड लाइट लैपटॉप की तरफ। द फर्स्ट लैपटॉप इन द लिस्ट इज Samsung Galaxy Book 4। रिसेंटली ये लैपटॉप को मैंने रिव्यू किया था भाई, क्या झकास लैपटॉप है। इसका प्राइस ना काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होते रहता है, कभी 50,000 के अंडर अवेलेबल हो जाता है तो कभी 55,000 के आसपास भी अवेलेबल होते रहता है। बाकी लैपटॉप प्योरली एल्यूमिनियम बिल्डअप के साथ आता है। इंटेल का i5 13 Gen 1335U सीरीज का प्रोसेसर है और U सीरीज मींस होता है भाई पावर एफिशिएंट प्रोसेसर। उसका TDP रहता है 15 वॉट एंड ये प्रोसेसर में आपको टोटल 10 कोर्स देखने को मिलते हैं, 12 थ्रेड्स। 10 कोर में से 2 परफॉर्मेंस कोर रहेगा एंड 8 एफिशिएंट कोर। 16GB LPDDR4X रैम है विच इज नॉट ऑब्वियसली अपग्रेडेबल बट रैम का फ्रीक्वेंसी काफी अच्छा है तो फ्यूचर प्रूफ रहेगा यार। इंटीग्रेटेड आइरिस एक्सी ग्राफिक्स है तो आप कैजुअली गेम प्ले एंड वीडियो एडिटिंग वाला टास्क कर पाएंगे। डिटेल रिव्यू जरूर देखिएगा टू नो द एक्चुअल कैपेबिलिटी ऑफ दिस लैपटॉप। 512GB का Gen 4 SSD है एंड गुड थिंग Samsung Galaxy Book 4 में आपको SSD के एम्प्टी स्लॉट भी देखने को मिलता है। सो इजिली यू कैन अपग्रेड अप टू 1TB। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट Samsung Galaxy Book 4 इज दैट यहाँ पर सभी नेसेसरी पोर्ट्स अवेलेबल है एंड ये लैपटॉप प्योरली टाइप सी से चार्ज होता है। और डिस्प्ले भी काफी एक्सीलेंट है। यहाँ पर ना 15.6 इंच का फुल HD IPS LED पैनल देखने को मिलता है विद 300 नीट्स पीक ब्राइटनेस एंड 45% NTSC कलर गैमेट। और थिन एंड लाइट लैपटॉप है तो वही 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट रहता है। डिस्प्ले के पैनल्स काफी ज्यादा अच्छा है। आप कंटेंट कंज्यूम करोगे या इवन अपना वर्क भी करोगे तो एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा। एंड यहाँ पर ना डॉल्बी ट्यून स्पीकर्स दिए हुए हैं तो डेफिनेटली आप मूवीज वगैरह देखेंगे या कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो ऑडियो एक्सपीरियंस भी यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड है, फिंगरप्रिंट रीडर है एंड ऑल्सो यू गेट MS Office Home and Student वर्जन 2021। एंड जनरली थिन एंड लाइट लैपटॉप में क्या होता है, बैटरी लैग करता है, लेकिन यहाँ पर 54 वॉट आवर का बैटरी दिया हुआ है एंड मैंने ये लैपटॉप को पर्सनली टेस्ट किया है। आराम से 6 आवर्स प्लस का यहाँ पर बैकअप देखने को मिला ड्यूरिंग कंटेंट कंज्यूम। सो दैट्स अमेजिंग बैटरी ऑप्टिमाइजेशन फ्रॉम द Samsung हियर। देन जिसको थिन एंड लाइट फॉर्म फैक्टर में एक पावरफुल प्रोसेसर चाहिए देन यू कैन गो विद द Lenovo IdeaPad Slim 3। PC
ABS की बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। एंड ये लैपटॉप को भी मैंने i5 वेरिएंट रिसेंटली रिव्यू किया था, जहां पर Intel i7 13 Gen 13620H प्रोसेसर देखने को मिलता है। टोटल 10 कोर एंड 16 थ्रेड। 10 कोर में से यहाँ पर आपको 6 परफॉर्मेंस कोर्स देखने को मिलता है, 4 एफिशिएंट कोर्स। Intel UHD ग्राफिक्स है, सो इजिली आप गेम प्ले वगैरह कर पाएंगे। एंड वीडियो एडिटिंग भी यहाँ पर भी हो जाएगा अप टू फुल HD लेवल, या 4K एडिटिंग भी करना चाहते हैं तो वो इजिली कर पाएंगे आईफोन लेवल का। 16GB LPDDR5 4800 MHz का रैम दिया हुआ है, विच इज नॉट फर्दर अपग्रेडेबल, बट रैम का ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छा है भाई, क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 512GB का Gen 4 SSD है, आप SSD रिप्लेस करके मैक्सिमम 1 TB तक यहाँ पर लगा पाएंगे। Lenovo IdeaPad Slim 3 सीरीज में भी हमको सभी नेसेसरी पोर्ट्स देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग द Type-C पोर्ट। एंड Type-C पोर्ट से यहाँ पर भी आप डिस्प्ले आउटपुट ले पाएंगे अलॉन्ग विद द पावर डिलीवरी। गुड थिंग Lenovo भी Slim 3 सीरीज में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले क्वालिटी। 15.6 इंच फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले देखने को मिलता है विद एंटी ग्लेयर कोटिंग। ब्राइटनेस भी काफी शानदार है, 300 निट्स, आप आराम से आउटडोर में भी वर्क कर पाएंगे यार। एंड 45% NTSC का कलर गैमेट है, एंड रिफ्रेश रेट इज अराउंड 60 हर्ट्ज। लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड है, फिंगरप्रिंट रीडर देखने को नहीं मिलता, बट MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 का लाइफ टाइम लाइसेंस यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। एंड थिन एंड लाइट लैपटॉप है तो बैकअप अच्छा ही रहता है यार। 3 सेल 47 वाट आवर का बैटरी है, इजिली आप 5 से 6 घंटे का बैकअप यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर पाएंगे इन योर नॉर्मल वर्क। एंड जो Lenovo ब्रांड में 14 इंच फॉर्म फैक्टर के साथ लैपटॉप लेना चाहते हैं, देन यू कैन गो विद द Lenovo IdeaPad Slim 5 सीरीज, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगा। दोस्तों बहुत दिनों से डेल के एक भी लैपटॉप मैं लिस्ट में ऐड नहीं कर रहा था, क्योंकि अच्छा मिल ही नहीं रहा था यार, बट मेरे को फाइनली एक अच्छा लैपटॉप मिला, दैट इज Dell Inspiron 153530। बिल्ड क्वालिटी तो ऑब्वियसली अच्छे रहते ही है। एंड यहाँ पर Intel i5 13 Gen 1334U प्रोसेसर देखने को मिलता है। टोटल यहाँ पर भी आपको 10 कोर देखने को मिलेगा एंड 12 थ्रेड। 10 कोर में से 2 परफॉर्मेंस कोर रहता है एंड 8 एफिशिएंट कोर। Intel का UHD ग्राफिक्स है, एंड आपको 8GB DDR4 2666 MHz का ही रैम यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। आई डोंट नो यार डेल यहाँ पर कॉस्ट कटिंग क्यों किया है इन टर्म्स ऑफ रैम फ्रीक्वेंसी। एज सच मल्टीटास्किंग में मेरे को कोई भी इश्यूज नजर नहीं आए, एंड रैम के एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है, डेफिनेटली आप 16GB तक अपग्रेड कर पाएंगे। 512GB का Gen 3 SSD दिया हुआ है, which is also upgradable by replacing the existing one। डिस्प्ले तो डेल कभी कंप्रोमाइज करता ही नहीं है। 15.6 इंच का फुल HD WVA, दैट मींस IPS पैनल ही रहता है, वो वाला यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलता है। एंटी ग्लेयर कोटिंग है, ब्राइटनेस 250 नीट्स है, कलर गैमेट 45% NTSC, बट जो रिफ्रेश रेट है ना वो काफी शानदार है यार, 120 हर्ट्ज का। मतलब थिन एंड लाइट फॉर्म फैक्टर में 120 हर्ट्ज आपका अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस रहेगा ड्यूरिंग योर नॉर्मल वर्क एंड ऑल्सो ड्यूरिंग योर कैजुअल गेमिंग। बैकलाइट कीबोर्ड है, फिंगरप्रिंट रीडर आपको देखने को नहीं मिलता, एंड MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 का लाइफ टाइम लाइसेंस यहाँ पर दिया हुआ है। एंड 3 सेल 41 वाट आवर का बैटरी देखने को मिलता है, इजिली आप 5 से 6 घंटे का बैकअप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर पाएंगे। और रैपिड फास्ट चार्ज टेक्नोलॉजी डेल में भी आपको देखने को मिलता ही है। और डेल का लैपटॉप आपको 55,000 के आसपास अवेलेबल हो जाएगा। द बेस्ट बैंक लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों बेस्ट लैपटॉप सीरीज का वीडियो बना और HP का लैपटॉप मेंशन ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्पेसिफिक HP के ही लैपटॉप लेते हैं। देन वी हैव HP 15 लैपटॉप। HP 15 PC ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। यहाँ पर ना आपको i5 13 Gen 1335U प्रोसेसर देखने को मिलता है, वही 10 कोर एंड 12 थ्रेड वाला। इंटीग्रेटेड Iris Xe का ग्राफिक्स रहता है, तो आप कैजुअली GTA 5 Valorant जैसे गेम प्ले कर पाएंगे। लाइक GTA में आपको 30 से 35 FPS मिल जाए इज मोर देन इनफ इन फुल HD रिजोल्यूशन। 16GB DDR4 रैम रहेगा, 3200 MHz का, और मैक्सिमम आप ये लैपटॉप में 16GB तक ही रैम लगा पाएंगे यार। 512GB का SSD है, वो भी आप अपग्रेड कर पाएंगे बाय रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग वन। और HP के 15 लैपटॉप में सभी नेसेसरी पोर्ट्स अवेलेबल है, बट Type-C पोर्ट से ना आप यहाँ पर आप डिस्प्ले आउटपुट नहीं ले पाएंगे। दैट मींस यू कांट कनेक्ट एनी एक्सटर्नल डिस्प्ले। बाकी भाई HP वाले आई डोंट नो डिस्प्ले में सुधार क्यों नहीं करते। स्टिल हमको 15.6 इंच का फुल HD SVA पैनल का डिस्प्ले देखने को मिलता है, विच इज नॉट वेरी गुड। 250 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, 45% NTSC का कलर गैमेट है, एंड रिफ्रेश रेट इज 60 हर्ट्ज। तो मेरा तो क्लियर रिकमेंडेशन होगा, until and unless you are not an HP lover, go with other brands like Lenovo or Samsung for the better display and sound quality. But yes, backlit keyboard है, fingerprint reader नहीं है, MS Office Home and Student वर्जन 2021 का लाइफ टाइम लाइसेंस दिया हुआ है। वाओ! और बैकअप ठीक ठाक सा मिल जाता है। 3 सेल 41 वाट आवर का बैटरी है, आप 5 से 6 घंटे का यहाँ पर बैकअप एक्सपेक्ट कर पाएंगे इन अराउंड 50% ब्राइटनेस एंड लो लेवल ऑफ वर्क।
जहां आप हाई इंटेंसिव वर्क करेंगे 2 से 3 घंटे से ज्यादा आपको बैकअप नहीं मिलेगा। और ये लैपटॉप भी आपको 55 से 56,000 के बीच अवेलेबल हो जाएगा। ऑल द बेस्ट बाइंग लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। देन दोस्तों बहुत लोग ऐसा रहता है जिनको 14 इंच के फॉर्म फैक्टर में लैपटॉप लेना रहता है। देन HP का ये वाला मॉडल ना काफी तारीफे काबिल है। द लैपटॉप इज HP Pavilion 14 DV2014TU। पवेलियन सीरीज का लैपटॉप का बात ही अलग है यार, एकदम शानदार बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। बिल्कुल एल्यूमिनियम फिनिश में लैपटॉप देखने को मिलता है, बट PCAB इसका बिल्ड क्वालिटी रहता है, दैट यू हैव टू नोट इट डाउन। लैपटॉप में i5 12 Gen 1235U प्रोसेसर देखने को मिलता है, टोटल 10 कोर एंड 12 थ्रेड। लैपटॉप में आपको 16GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज का डुअल चैनल रैम देखने को मिलता है, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। रैम आप मैक्सिमम 16GB तक का ही यहाँ पर लगा पाएंगे। 512GB का SSD है विच इज अपग्रेडेबल अप टू 1TB बाय रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग वन। एंड पवेलियन सीरीज लैपटॉप है तो आपको सभी नेसेसरी पोर्ट्स देखने को मिल जाएगा, इंक्लूडिंग द टाइप सी पोर्ट। एंड टाइप सी पोर्ट से आप डिस्प्ले आउटपुट भी यहाँ पर ले पाएंगे। एंड पवेलियन सीरीज में बिल्कुल कॉस्ट कटिंग नहीं करते इन लोग इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले। 14 इंच का फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले देखने को मिलता है, 250 निट्स का पीक ब्राइटनेस है, 45% NTSC का कलर गैमेट है, रिफ्रेश रेट इज 60 हर्ट्ज। और IPS पैनल के कलर्स एकदम ही शानदार रहते हैं यार, आप कोई भी एंगल से देख लो कोई भी कलर शिफ्ट नहीं होता, काफी वाइब्रेंट कलर रहते हैं। और यहाँ पर एंटी ग्लेयर कोटिंग नहीं दिया हुआ है, दैट यू हैव टू नोट इट डाउन। एंड साउंड भी अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पर Bang & Olufsen का ऑडियो देखने को मिलता है इन पवेलियन एंड विक्टस सीरीज। बाकी बैकलाइट कीबोर्ड है, MS ऑफिस है, फिंगरप्रिंट रीडर भी देखने को मिलता है, दैट्स अमेजिंग हियर। एंड आपको 3 सेल 41 वॉट आवर का बैटरी देखने को मिलता है, तो इजिली आप यहाँ पर भी 5 से 6 घंटे का बैकअप एक्सपेक्ट कर पाएंगे। एंड 65 वॉट का अडाप्टर है, इजिली यू कैन चार्ज योर लैपटॉप अप टू 100% इन 60 to 90 मिनट्स। एंड ये लैपटॉप भी 60,000 के आसपास अवेलेबल हो जाएगा। ऑल द बेस्ट बैंक लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो दोस्तों अब देख लेते हैं द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 60,000। सो द फर्स्ट लैपटॉप इन द लिस्ट is Asus TUF A15। ABS के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है ये लैपटॉप। एंड यहाँ पर AMD का Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर देखने को मिलता है, टोटल 8 कोर एंड 16 थ्रेड। एंड Cinebench i23 का कंपैरिजन ग्राफ आपके सामने आप देख पाएंगे ये प्रोसेसर कहां पर स्टैंड आउट करता है। एंड Asus TUF A15 में आपको 2 वेरिएंट्स देखने को मिलता है, वन विद RTX 2050 ग्राफिक्स एंड वन विद RTX 3050 ग्राफिक्स। RTX 2050 में 70 वॉट का TGP और RTX 3050 में आपको 75 वॉट का TGP देखने को मिलता है, दैट यू हैव टू नोट इट डाउन। दोनों ही वेरिएंट में आपको 16GB DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज का रैम देखने को मिलता है, 512GB का SSD है। रैम आप मैक्सिमम 32GB तक अपग्रेड कर पाएंगे एंड SSD मैक्सिमम 1TB तक अपग्रेड कर पाएंगे। एक्स्ट्रा स्लॉट SSD का प्रेजेंट है। और गेम प्ले यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, डेफिनेटली कैन वॉच द डेडिकेटेड रिव्यू फॉर ऑल द गेम प्लेस। और मैंने कंपेरिजन वीडियो भी बनाया है, वो भी आप देख लीजिएगा बिटवीन द Asus TUF सीरीज, Acer ALG सीरीज एंड Lenovo Log सीरीज। बाकी 15.6 इंच का फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिलता है, 250 निट्स का पीक ब्राइटनेस है, 45% NTSC का कलर गैमेट है एंड रिफ्रेश रेट इज 144 हर्ट्ज। सो दैट्स अमेजिंग एज पर गेमर पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी लैपटॉप में RGB बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है, दैट्स अमेजिंग हियर। एंड MS ऑफिस वेरिएंट ना ऑप्शनल रहता है, आप एक्स्ट्रा अमाउंट देके MS ऑफिस वेरिएंट भी यहाँ पर ले पाएंगे। और गेमिंग लैपटॉप है तो कोई भी यहाँ पर फिंगरप्रिंट रीडर प्रेजेंट नहीं रहता। बाकी TUF सीरीज के थर्मल्स काफी अच्छे हैं, मैंने यहाँ पर गेम प्ले किया था और मेरे को अच्छा ही एक्सपीरियंस देखने को मिला था। और भाई गेमिंग लैपटॉप से ना बैकअप ज्यादा एक्सपेक्ट करो ही मत। यहाँ पर 3 सेल 48 वॉट आवर का ही बैटरी दिया हुआ है एंड ड्यूरिंग माई टेस्टिंग 2 से 3 घंटे का ही बैकअप मिला था। सो दैट्स वेरी पैथेटिक क्योंकि गेमिंग लैपटॉप में उतना नहीं रहता। एंड अगेन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप गेमिंग लैपटॉप ले रहे हैं तो पावर प्लग करके ही यूज करो, सो दैट पूरा TDP एंड TGP ड्रॉ हुआ है, जिससे आपको एकदम पीक परफॉर्मेंस मिलेगा थ्रू योर लैपटॉप। सो यस, इट्स टोटली ऑन योर बजट। आपका बजट अगर 55,000 के आसपास है देन यू कैन गो विद द RTX 2050 वेरिएंट। एंड अगर आप बजट थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं लाइक 60,000 63,000 देन डेफिनेटली यू कैन प्रीफर 3050 वेरिएंट। बट रुक जाओ भाई, पिक्चर अभी बाकी है। द नेक्स्ट लैपटॉप इन द लिस्ट इज Lenovo Log सीरीज। काफी शानदार लैपटॉप है इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले क्वालिटी एंड ऑल्सो द थर्मल्स। लैपटॉप तो रियली अच्छा है, मैंने रिव्यू किया था, PCABS का बिल्ड क्वालिटी है। एंड यहाँ पर आपको i5 12 Gen 12450 HX सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिलता है। एंड HX सीरीज के प्रोसेसर का 55 वॉट का बेस TDP रहता है, सो दैट्स अमेजिंग यार। टोटल 8 कोर है 12 थ्रेड। 8 कोर में से यहाँ पर 4 परफॉर्मेंस कोर है 4 एफिशिएंट कोर। 12GB DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज का डुअल चैनल रैम देखने को मिलता है इन द बेस वेरिएंट। मैक्सिमम आप 32GB तक यहाँ पर रैम एक्सपांड
कमांड कर पाएंगे। 512 GB का Gen 4 SSD है। SSD के भी एक्स्ट्रा स्लॉट देखने को मिलता है इन लॉक सीरीज। मैक्सिमम यहाँ पर 2 TB तक SSD सपोर्टेबल है। एंड अगर आप 60,000 के अंडर बजट रखते हैं तो आपको लॉक का 2050 वेरिएंट अवेलेबल होगा विथ अमेजिंग 65 वॉट ऑफ मैसिव TGP। तो आपका गेम प्ले भी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। एंड थर्मल्स तो ऑब्वियसली अच्छा है लॉक सीरीज का ड्यू टू द लीजन कोल्ड फ्रंट टेक्नोलॉजी। लॉक सीरीज में सबसे अच्छी बात यहाँ पर आपको 15.6 इंच का फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिलता है विद 300 निट्स पीक ब्राइटनेस एंड अमेजिंग 100% sRGB कलर गैमेट, जो अदर ब्रांड्स के लैपटॉप प्रोवाइड नहीं करते एट दिस प्राइस पॉइंट। और 100% sRGB डिस्प्ले ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप क्रिएटर हैं या ऐसा वर्क करते हैं जहां पर कलर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लैपटॉप में वाइट बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है, MS ऑफिस नहीं है। एंड बैकअप यहाँ पर भी कम रहेगा क्योंकि 60 वॉट और का बैटरी है, ऊपर से HX सीरीज का प्रोसेसर यार। तो आप 3 घंटे के आसपास यहाँ पर बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन क्वाइट मोड। लाइक ग्राफिक्स वगैरह उतना यूज नहीं हो रहा है, नॉर्मल आप ब्राउजिंग कर रहे हैं। अगर ग्राफिक्स वगैरह का यूज होना चालू हुआ तो हो सकता है आपको 2 घंटे का भी बैकअप ना मिले इन लॉक सीरीज। और इसका एक और वेरिएंट आता है विद 6 GB ऑफ RTX 3050 ग्राफिक्स। वो काफी शानदार मॉडल है क्योंकि हमको 63-64,000 के आसपास Asus जैसे ब्रांड में 6 GB का RTX 3050 नहीं मिलता, बट Lenovo वो चीज को प्रोवाइड कर रहा है विद 95 वॉट ऑफ TGP। तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस ज्यादा रहेगा। एंड लॉक सीरीज में भी ना हमको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है फॉर अमेजिंग गेमिंग एक्सपीरियंस। दोस्तों गेमिंग लैपटॉप के सेगमेंट में एक लैपटॉप है दैट इज HP Victus सीरीज। में आपको 2 वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, वन विद Ryzen 5 5600H प्रोसेसर एंड RTX 3050 ग्राफिक्स एंड वन विद i5 12 Gen प्रोसेसर एंड RTX 2050 ग्राफिक्स। तो फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द HP Victus Ryzen 5 वेरिएंट, क्योंकि यहाँ पर Ryzen 5 5600H प्रोसेसर देखने को मिलता है। प्रोसेसर इज 2 to 3 years ओल्डर बट काफी पावरफुल है यार, 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स एंड Cinebench i23 का कंपैरिजन ग्राफ आप देखिए, यहाँ से आप क्लियर देख पाएंगे 5600H भी कोई छोटा मोटा प्रोसेसर नहीं है यार। एंड द गुड थिंग 60,000 के अंडर हमको RTX 3050 प्रोवाइड कर दे रहा है HP Victus सीरीज विद 4 GB ऑफ VRAM। 8 GB का वही DDR4 रैम रहेगा, मैक्सिमम 16 GB तक अपग्रेड कर पाएंगे। 512 GB का SSD दिया हुआ है विच इज ऑल्सो अपग्रेडेबल अप टू 1 TB। बट वन थिंग यू हैव टू नोट इट डाउन, यू हैव टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग वन टू अपग्रेड। Victus सीरीज में भी आपको सभी नेसेसरी पोर्ट्स देखने को मिलते हैं इंक्लूडिंग द Type-C पोर्ट। एंड Victus सीरीज भी डिस्प्ले की क्वालिटी को मेंटेन करके रखता है। यहाँ पर 15.6 इंच का फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिलता है विद 250 निट्स पीक ब्राइटनेस, 45% NTSC कलर गैमेट एंड अमेजिंग 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। एंड ड्यूरिंग द गेम प्ले मेरे को थर्मल्स में थोड़े इश्यूज लगे, टेम्परेचर यहाँ पर 90+ इजिली चले जाता है। वही हम अदर ब्रांड के लैपटॉप लेते हैं तो इजिली 90+ नहीं जाता ड्यूरिंग द एक्सटेंसिव गेम प्ले। बाकी लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड है, MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 का लाइफ टाइम लाइसेंस है। HP Victus 15 विद Ryzen 5 5600H वेरिएंट में आपको 3 सेल 52.5 वॉट आवर का बैटरी देखने को मिलता है। इजिली आप यहाँ पर 3 से 4 घंटे का ही बैकअप एक्सपेक्ट करो यार इन योर नॉर्मल वर्क। अगर आप एकदम हैवी वर्क कर रहे हो तो 2 से 3 घंटे से ज्यादा बैकअप नहीं मिलेगा, दैट यू हैव टू नोट इट डाउन। एंड 150 वॉट का अडाप्टर है, इसलिए आप 70 to 80 मिनट्स में लैपटॉप को फुल चार्ज कर पाएंगे। एंड HP Victus RTX 2050 वेरिएंट में आपको 3 सेल 52 वॉट आवर का बैटरी देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर भी आप 3 से 4 घंटे का ही बैकअप एक्सपेक्ट करो यार। देन Acer ब्रांड की तरफ से एक लैपटॉप है जो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, दैट इज Acer Aspire 7 गेमिंग। मेटल बिल्ड के साथ आपको टॉप लीड देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर आपको 13 Gen प्रोसेसर देखने को मिलता है, वेरिएंट इज i5 13420H। टोटल 8 कोर एंड 12 थ्रेड, 8 कोर में से यहाँ पर 4 परफॉर्मेंस कोर हैं, 4 एफिशिएंट कोर। एंड यहाँ पर Nvidia का RTX 3050 ग्राफिक्स देखने को मिलता है विद द 6 GB ऑफ VRAM, 16 GB का DDR4 3200 MHz का रैम दिया हुआ है, मैक्सिमम 32 GB तक रैम यहाँ पर आप अपग्रेड कर पाएंगे। 512 GB का Gen 3 SSD है विच इज ऑल्सो अपग्रेडेबल, एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है इन Acer Aspire 7 गेमिंग सीरीज। और ये लैपटॉप 62,000 के आसपास अवेलेबल हो रहा है। बाकी डिस्प्ले नॉर्मल ही है, 15.6 इंच का फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले विद 250 निट्स पीक ब्राइटनेस एंड 45% NTSC कलर गैमेट। लैपटॉप में RGB बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है, दैट्स अमेजिंग यार, दैट इज ऑलमोस्ट सेम एज Acer ALG सीरीज। एंड यहाँ पर ना 3 सेल 54 वॉट आवर का बैटरी दिया हुआ है, तो इजिली आप 3 से 4 घंटे का ही बैकअप एक्सपेक्ट करो इन Acer Aspire 7 सीरीज। Acer Aspire 7 गेमिंग लैपटॉप में भी आपको सभी नेसेसरी पोर्ट्स देखने को मिलता है इंक्लूडिंग द Type-C पोर्ट, बट
बट टाइप सी पोर्ट से आप डिस्प्ले आउटपुट नहीं ले पाएंगे। यहाँ पर एक मिनी डिस्प्ले पोर्ट दिया हुआ। अब देखो यार, लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम ALG सीरीज ले कि Acer Aspire 7 गेमिंग सीरीज ले। सो मेरा तो क्लियर रिकमेंडेशन रहेगा, अगर आप गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो और 60,000 के अंडर बजट है, देन ALG सीरीज प्रीफर करो इंस्टेड ऑफ Acer Aspire 7 गेमिंग, क्योंकि ALG सीरीज के थर्मल्स ज्यादा अच्छे हैं। और होता है कभी कभी सेल के टाइम ये 55 या 50,000 के आसपास भी अवेलेबल हो जाता है विद RTX 3050 ग्राफिक्स, देन इन दैट केस यू कैन गो विद द Acer Aspire 7 सीरीज। लेकिन अगर प्राइसिंग सेम ही आ रहा है, कोई ऑफर्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं, देन ALG सीरीज को आप टॉप प्रायोरिटी दो यार। सो भाई ये था बेस्ट लैपटॉप अंडर 60,000। आई होप आपके पर्पस और पर्सनल चॉइस के हिसाब से आप अपने लिए एक परफेक्ट लैपटॉप सिलेक्ट कर पाए हो। सो अगर 60,000 के अंडर एक कंक्लूजन दूं तो आप थिन एंड लाइट फॉर्म फैक्टर में गेमिंग लैपटॉप चाहते हैं, देन डेफिनेटली आप क्रिएटर सीरीज का लैपटॉप ले लो। और गेमिंग लैपटॉप में एक 100% sRGB डिस्प्ले चाहिए, देन लॉक सीरीज ले लो। अदरवाइज Asus TUF A15 विल बी द परफेक्ट ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। और अगर मैं थिन एंड लाइट प्रोफेशनल लैपटॉप की बात करूं तो मेरे को Lenovo का IdeaPad Slim 3 ज्यादा अच्छा लगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज इट्स i7 वेरिएंट। आफ्टर दैट आई विल रेट द Samsung Galaxy Book 4। और इसके बावजूद भी आपको डाउट्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आपके सभी क्वेरीज लिख दो यार, आई विल रिप्लाई वन बाय वन। सो हाँ दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।